Hello. In this video, we are going to discuss a question of ITJ Advanced 2025, Paper 1, question number 10. Question is let S be the set of all 7-digit numbers that can be formed by choosing the digits 0, 1, and 2. For example, 2210, 222 is not in S, but 0 is in S, but 0210 is not in S. Then number of elements X in S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in X is equal to. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूरा देखना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट यूजिंग ओनली 0 1 and 2, राइट। अब हमने क्या किया, लेट इन 7 डिजिट नंबर exactly 2 zeros are coming. Let the event A be in 7 digit number exactly 2 zeros are coming. Okay. दूसरा केस, let event B be in 7 digit number exactly 2 ones are there. Okay. Now third is that this digit is now NA and this event is now NB. Let event A intersection B be both 0 0 and 1 1 is there in 7 digit number. ओके। तो अब हमें करना क्या है, देखिएगा, हमें ये निकालना है। देखिए, ए यूनियन बी that is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B. Let this is equation number 1. अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो 1 by 1 चलते हैं फॉर इवेंट ए। देखिए, देयर आर 7 डिजिट नंबर और ये 2 जीरो इसमें आएंगे। तो ये बात पक्का है कि ये जो होगा यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो क्या आ सकता है, 1 या 2 आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज। अब देखिए, आउट ऑफ 6 में से मैं 2 जीरो कहाँ पे ले आऊंगा। तो मैंने 6 में से 2 प्लेसेस को सिलेक्ट कर लिया, ये कहीं भी आ सकता है। अब 2 प्लेस मान लीजिए ये फिक्स हो गया, ये और ये।
तो बाकी चार प्लेसेस को मैं 1 और 2 से ही फिलअप कर सकता हूँ। तो 2 × 2 × 2 × 2। इसका मतलब ये हो गया, देखिए 2 का पावर 5 × 6 C2। तो 2 का पावर 5, देखिए 6/2, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 का पावर 4 × 30। So this is equal to 16 into 30. So this is equal to 480. Right? Now we are coming for event B. अब देखिए इसमें क्या है, 7 डिजिट हमने ले लिया है। इसमें हमने पहला इवेंट ले रहा हूं मैं ए, और इसमें हमने क्या है, दोनों 1 1 आएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों 1 1 आएंगे। तो एक तो ये है कि दो 1 1 आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या आ सकता है, ये आप पहला डिजिट पे 1 आए। पहला डिजिट पे केस नंबर 1 ले रहा हूं मैं कि पहले डिजिट पर 1 आए। अब अगर पहले डिजिट पे 1 आ जाता है तो यहाँ पर देखिए 6 डिजिट है। तो इस 6 डिजिट में से 1 कहीं भी आ सकता है। 6 डिजिट में से 1 कहीं पे भी आ सकता है। अब मान लो कि यहाँ पर आ गया हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास कौन कौन से प्लेसेस बचे, देखिए 1 2 3 4 5, जो 0 और 2 से ही फिलअप किए जाएंगे। इसका मतलब दिस कैन बी डन इन 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज। तो ये आप देख सकते हैं कि 16 × 6 कितने के बराबर आ गया देखिएगा, 96। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे 2 आ गया, अगर यहाँ पे 2 आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, इस 6 में से मैं कोई दो प्लेस ले लूं 1 1 के लिए। अब कोई दो प्लेस हमने ले लिया, मान लीजिए 1 और 1 ले लिया। तो अब हमारे पास चार प्लेसेस बचे हैं। तो इस चार प्लेसेस में 0 आएगा या 2 आएगा। तो इसका मतलब है दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2 वेज इंटू 2 वेज इंटू 2 वेज इंटू 2। तो दिस इज इक्वल टू 6/2 इंटू 5/1 इंटू 16। 2 से काट देता हूं मैं 8, 30 into 8। So this is 240. Right? Now we are taking third case. Third case means A intersection B निकाल रहे हैं हम लोग। इसका मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक 1 आएगा। इसका मतलब क्या था, दो 0 आ जाए और दो 1 आ जाए। अब अगर यहाँ पे 1 आता है, देखिएगा, तो 1 अगर यहाँ आता है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 6 प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एक 1 आता है तो ये 3 हमारे पास यहाँ पर आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, देखिए 6 में से 3 प्लेसेस को सेलेक्ट कर लूँ इनटू, इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ कितने तरीके से, देखिएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू। अब जैसे ही 3 प्लेसेस आ गए हमारे पास, अब हमारे पास ये 3 प्लेसेस बच गए हैं जिसको केवल मैं 2 से ही भर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 वे इंटू 1 वे इंटू 1 वे, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब देखिएगा 6/3, 5/2, 4/1, और दिस इज 3। तो आप देख सकते हो 3 2 2 कट गया। तो ये हो गया देखिएगा 20 × 3, दिस इज इक्वल टू 60। अब इसी का दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर यहाँ पे 2 आ गया है, तो हमारे पास अगर 2 आ गया तो यहाँ पे 6 नंबर हैं। तो हमें दो 0 और दो 1 चाहिए। इसका मतलब 6 में से मुझे 4 प्लेसेस चाहिए।
इस चार प्लेसेस को मैं अरेंज कर दूं कितने तरीके से देखिएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बाकी चीजें कर हमने चार ले लिए, 1 2 3 4, तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूँ, केवल टू टू आ सकता है, तो 1 × 1 बेस, तो इसका मतलब देखिएगा 62 के बराबर हो गया ये। और ये 4 × 3 × 2 अपॉन 2 × 2, ये टू टू कट गया, ये 4 कट गया, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच देखिए, 6/2, 5/1 इंटू 6 काट दिया मैंने, 3 3 × 30, दिस इज इक्वल टू 90। So number of elements in A intersection B is 60 plus 90, which is equal to 150. While in this case, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखना चाहते हैं, ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर टू आया था, अब ऐसा भी हो सकता था कि 1 2 3 4 5 6 7, अब अगर यहाँ पे 1 आया होता है कि नहीं, यहाँ पे क्या होता, 1 आया होता। अब अगर यहाँ पे 1 आया होता, इस केस में, बी वाले केस में, यहाँ पे तो हमने 2 लेकर के कर दिया था, अब मैं बोलूँ कि नहीं 1 आया होता, तो इस 6 में से दो 1 1 आएगा, तो मैं कोई दो सेलेक्ट कर लूँ, मतलब एक सेलेक्ट कर लूँ क्योंकि एक 1 आ चुका है। अब हमारे पास कितने जगह बच गए, 5, 5 जगह बच गए, तो अब यहाँ पर देखिए 0 या 2 आ सकता था, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो ये हो गया 6 × 32, तो ये हो गया देखिए 12, 18 और 2 20, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 आता है, तो अब इस 6 जगह पे हम 1 रख सकते हैं 6 C1 बेस में। अब बच गए मेरे पास क्या, 5। अब यहाँ पे मैं 0 और 2 ला सकता था, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। और तो ये 6 C1 × 2, तो ये बन गया देगा 12 × 6 = 18, 2 20, 2 से 2 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ, देखिएगा, तो इस केस में कितना आ गया था, देखिए NNB, दिस इज इक्वल टू 240 + 202, तो ये आने जा रहा है हमारे पास कितना, देखिए 442। अब मुझे देखना है कि क्या उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसका कैलकुलेशन लोग पहले ही कर चुके हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। इस रेड वाले जो हमने किया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसका कैलकुलेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये सेक्शन ए और बी का था, ठीक है। तो इन दोनों को हमें ऐड करना था सर। तो पहला केस हम लोग ले चुके हैं 96, और दूसरा केस क्या था 240, दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 9 4 13 और 2 1 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास, देखिए 336। तो हमारे पास देखिए ये इवेंट के लिए 480 था, राइट, और ये है 336। तो पुटिंग इन द फॉर्मूला NA union B equals to NA + NB minus NA intersection B। एन ए में हमारे पास देखिएगा कितना है, एंड ए में हमारे पास कितना है, देखिए एंड ए में हमारे पास है 480,
इसमें 480 प्लस, अब इसमें देखेगा तो 150 था। अब बी में कितना हम लोगों ने निकाला था देखिए, बी में निकाला हमने 336। ठीक है, 336। तो इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, देखिए 6, 8 3 11, 4 3 7, 2 9, -150। तो हम लोग देखते हैं, देखिए कितना आया है, 6, 11 से 5 गया 6, और 8 में से 1 गया 7। अब आप देख सकते हैं कोई गलती तो नहीं की हम लोगों ने जोड़ने में। एक बार देख लेते हैं हम लोग, देखिए कोई गलती तो नहीं की जोड़ने में हम लोगों ने। पहला था 480, ठीक है। दूसरा आया था हमारा, देखिए कोई गलती तो नहीं की हम लोगों ने, जस्ट चेक करिए। ये देखिएगा ध्यान से, एक गलती हो रही है हम लोग से यहाँ पे। यहाँ पर 1 लिया था और 6 1 लिया था, तो ये 5 प्लेसेस बचे थे, 1 2 3 4 5। तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 भी करना था, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हो गया 12 18 1 19, 192। ये गलती उन्होंने कर दिया है, तो इसमें हमें ये भी ऐड कर देना था, देखिए ये आ गया आपका 192। तो इसको हम लोग ये जोड़ लें, 192 प्लस 240, ये आ गया 2 13, 3 और 1 4, 432 हो गया था। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको, देखिएगा 432। सो दिस इज इक्वल टू 2 8 3 11, 9, 900 150। तो आ गया 2 6 762। सो आंसर इज 762। एक स्लाइड मिस्टेक हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया था, जो समझने की जरूरत है, कि जब हमने यहाँ पर, देखिए जब मैंने यहाँ पर एक ही प्लेस लिया था 6, तो हमारे पास 5 प्लेसेस बचे थे जहाँ पर 0 और 2 को हम यूज कर सकते थे। तो ये 2 2 2 8, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 192। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। Rest will discuss in the next video. Thank you.